अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। तो आज हम एम कैट का एक गेस्ट पेपर डिस्कस करेंगे और आज के इस गेस्ट पेपर में हम सिर्फ फर्स्ट ईयर फिज़िक्स आपसे डिस्कस करेंगे। ये गेस्ट पेपर जो है ये बहुत सोच समझ के हमने बनाया है। इंशाल्लाह यहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं या इस टाइप के आ सकते हैं, तो आप थोड़ा सा इसको देख लें। तो क्वेश्चन नंबर 1 मैंने दिया है, इन CGS the fundamental units of length, mass and time are dash respectively। तो CGS में आपको पता है लेंथ का यूनिट सेंटीमीटर, मास का ग्राम और टाइम का सेकंड होता है, इसलिए इसका ऑप्शन सी होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है I-2k डॉट j प्लस 3k। तो इसका रिज़ल्ट जो होगा, अब यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे I नहीं है इसमें, तो इसका मतलब है I 0 हो जाएगा। और यहाँ पे आप अगर देखें तो J नहीं है, तो J वाला जो है वो 0 हो जाएगा। यहाँ सिर्फ K है, तो इसका जवाब -6 होगा। यानी -2k को जब 3k से डॉट करेंगे तो -6 होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, द प्रोसेस बाय विच अ वेक्टर कैन बी रिकॉन्स्टिट्यूटेड फ्रॉम इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स इज नोन एज। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें हम रिकॉन्स्टिट्यूट करते हैं किसी भी वेक्टर को उसके कंपोनेंट से, तो इसको कहते हैं कंपोजिशन ऑफ वेक्टर, जो कि रेजोल्यूशन का अपोजिट होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम टॉप ऑफ टावर, इट टेक्स 5 सेकंड टू हिट द ग्राउंड, देन हाइट ऑफ टावर इज डैश एंड इट विल स्ट्राइक द ग्राउंड विद डैश वेलोसिटी। तो यहाँ पे दो बातें पूछ रहे हैं। सबसे पहले हाइट तो हम ऐसे फाइंड करेंगे 1/2 GT² से, तो हाइट होगी 122.5 और वेलोसिटी हम फाइंड करेंगे फर्स्ट इक्वेशन से, VF = VI + GT। VI की जगह हम 0 रखेंगे, G की जगह 9.8 मल्टीप्लाइड बाय 5, तो इसको करेंगे तो इसका रिजल्ट आएगा 49। ठीक है, तो 49 वेलोसिटी में और हाइट में 125, तो इसका राइट ऑप्शन जो है ए होगा। ठीक है, तो इसको हाईलाइट कर देते हैं, तो इसका राइट ऑप्शन ए होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, अ बुलेट हैविंग मास 0.005 kg is moving with a speed of 100 meter per second. It penetrated into bag of sand and brought to rest after moving 25 centimeter into the bag. Find the decelerating force on the bullet। तो सबसे पहले हम डेटा निकालेंगे। मास दिया गया है 0.005 kg, स्पीड इनिशियल स्पीड दी गई है 100 मीटर पर सेकंड, डिस्टेंस दिया गया है 0.25 मीटर, एक्सेलरेशन तो हम फर्स्ट इक्वेशन यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन से हमने एक्सेलरेशन फाइंड कर ली, 2000 होगा 20,000। अब हम इसको मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रिजल्ट जो आ रहा है वो 100 आ रहा है, इसका ऑप्शन बी होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज डैश देन लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होती है वो लेस होती है लिमिटिंग फ्रिक्शन से, इसलिए हम इसका ऑप्शन ए करेंगे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, एन इलास्टिक कोलिजन स्टेट इन विच दी। तो इलास्टिक कोलिजन हम उसको कहते हैं जिसमें काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होती है और मोमेंटम भी कंजर्व होता है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन जो है वो सी होगा। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हम सी करेंगे और इसको हम हाईलाइट कर रहे हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 है, अ कार ट्रेवलिंग एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 72 km/h राउंड अ कर्व ऑफ रेडियस 100 मीटर्स, व्हाट इज इट्स एक्सेलरेशन। तो अब हम सेंटीमीटर एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे, v²/r, सो 20 का स्क्वायर 72 km/h को जब हम कन्वर्ट करेंगे तो ये 20 होगा। 20 का स्क्वायर 400 होगा, 400 अगर 100 से डिवाइड होगा तो 4 होगा, इसका रिजल्ट बी होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, द फोर्सेस विच कंस्टिट्यूट अ कपल। जो फोर्स कपल बनाते हैं वो इक्वल होते हैं मैग्नीट्यूड में, अपोजिट होते हैं डायरेक्शन में, नॉट एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन। तो सारे ऑप्शन ठीक हैं, इसलिए इसका ऑप्शन डी होगा।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है द फोर्स विथ विच द अर्थ अट्रैक्ट्स द अदर बॉडीज टुवर्ड इट्स सेंटर। तो वेट कैसे देते हैं हम, उसका फार्मूला है Gmem/re², यानी इसका ऑप्शन बी होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है 1 BTU इज इक्वल टू डैश जूल। तो 1 BTU 1055 जूल के बराबर होता है। तो इसका ऑप्शन जो है वो ए होगा। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। द 70 kg मैन रन्स अप अ हिल थ्रू अ हाइट ऑफ 3 मीटर इन 0.2 सेकंड। व्हाट इज हिज एवरेज पावर। तो पावर का फार्मूला होता है W इज इक्वल टू mgh/t। तो अब mg की जगह हम मास रखेंगे 70, इसको मल्टीप्लाई करेंगे g के साथ और फिर हाइट के साथ। तो बहरहाल हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका रिज़ल्ट जो होगा 1030 होगा। तो इसका ऑप्शन ए होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है कि इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन में काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम एट एक्सट्रीम पोजीशन। तो ये गलत है। वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट द मीन पोजीशन, ये सही है। एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम एट द मीन पोजीशन, ये भी गलत है। तो इसका ऑप्शन सिर्फ ए होगा, बी होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है द पॉइंट इन ट्रेवलिंग वेव विच अबव द मीन पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट इज मैक्सिमम। तो हम उसको क्रस्ट कहते हैं। तो इसका ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है a spring 4 meter long resonant in 4 segments node at both ends. The frequency of driving system on the spring is 20 Hz. Find the wave speed of wave in spring. लेंथ 4 मीटर दिया गया है, n 4 है और फ्रीक्वेंसी 20 है, v फाइंड करनी है। तो फार्मूला है Fn इज इक्वल टू NV/2L। n की जगह 4 रखेंगे, लेंथ की जगह 4 से कट गया तो वेलोसिटी का रिजल्ट जो है 40 होगा। इसका ऑप्शन बी होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है कंप्यूट द वेवलेंथ ऑफ वेव ट्रांसमिटेड बाय रेडियो स्टेशन डेट ब्रॉडकास्ट ऑन एन असाइंड फ्रीक्वेंसी ऑफ 1000 kHz। तो रेडियो वेव जो है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसलिए हम लिखेंगे लैम्डा इज इक्वल टू c/f। लाइट की स्पीड जो होती है 3 × 10⁸ होती है। किलो को हमने लिखा है तो 10⁻³ लिखेंगे। ये 10⁻6 होगा। 3 × 10⁻², जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 300 होगा, यानी इसका ऑप्शन बी होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है द डिस्टेंस बिटवीन स्लिट इज डबल्ड एंड सेपरेशन बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन इज हाफ्ड, देन फ्रिंज स्पेसिंग बिकम्स। तो फ्रिंज स्पेसिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल है डिस्टेंस और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डी। एल को हमने हाफ कर दिया और डी को डबल कर दिया, तो इसका मतलब है फ्रिंज स्पेसिंग जो है वो 1/4 हो जाएंगी। इसका ऑप्शन सी होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है द पोलराइजेशन ऑफ लाइट शोज दैट लाइट इज है। तो पोलराइजेशन हमें बता दी है कि लाइट जो है वो एक ट्रांसफर वेव है। तो इसका ऑप्शन जो है डी होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है द बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड एन ऑब्स्टिकल इज कॉल्ड। तो हम इसको डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। इसका ऑप्शन जो है वो बी होगा। इसको भी हाईलाइट कर देते हैं। फिर लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर इज यूज्ड टू फॉर्म एन इरेक्ट इमेज विच इज़ ट्वाइस एज लार्ज द ऑब्जेक्ट पोजीशन। तो मैंने आपको क्लियर कट बताया हुआ है कि अगर आपको इरेक्ट ट्वाइस इमेज चाहिए तो आप ऑब्जेक्ट को 0.5 f पे रखेंगे। f का वैल्यू यहाँ पे 20 है, तो इसका मतलब है आप 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस रखेंगे। तो इसी तरीके से ये जो गेस्ट पेपर है ये फर्स्ट ईयर का है। इंशाल्लाह फिर कल जो है इंटर का भी हम गेस्ट पेपर अपलोड कर देंगे। आपसे यही रिक्वेस्ट है कि ये आप खुद भी देखें, अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें ताकि मैक्सिमम एडवांटेज मिले हर एक